जय बाबे दी जय बजरंगबली। इस वीडियो में मैं बात करूंगा मरकरी, मार्स और राहु की कंजंक्शन के बारे में, यानी कि बुध, मंगल और राहु की कंजंक्शन युति। यानी कि अगर ये तीनों के तीनों प्लैनेट एक ही हाउस में आ जाए तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। देखो, जो बुध है वो बुद्धि से आपकी रिप्रेजेंट होता है, आपकी इंटेलिजेंस से रिप्रेजेंट होता है। मंगल एक एनर्जी, एक आग है, और राहु एक ऑब्सेशन है। तो जब भी ये तीनों एक साथ आते हैं, या तो इंसान को बहुत ज़्यादा तरक्की दे सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस भी दे सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि इन तीनों का युति का रिजल्ट क्या होगा, क्या रेमेडीज़, बेसिक रेमेडीज़ हो सकती हैं, और अगर आप में ये है तो आप अपने आप को किस तरह से बैलेंस कर सकते हो इन सब की एनर्जी के साथ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर क्लासेस लेनी चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल्स दे दी गई हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन तीनों प्लैनेट्स का नेचर क्या है। मरकरी जो है, बुध, वो आपकी इंटेलेक्ट है, आपकी बिजनेस है, आपका लॉजिकल माइंड है, आपकी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो बुध से ही आती हैं। और वो आपका स्किन भी रिप्रेजेंट करता है। बुध आपका माइंड और स्किन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल क्या है? मंगल आपका, आपकी एनर्जी है, आपका ब्लड फ्लो है, आपका करेज है। नेवर गिव अप जो एटीट्यूड होता है ना, वो भी मंगल ही देता है आपको। और राहु, राहु क्या है? राहु तो ऑब्सेशन है। जहाँ पे भी राहु बैठा होगा वहाँ पे आपको उसका ऑब्सेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। राहु की एक खास बात होती है, ये जिसके भी साथ आता है उस प्लैनेट को, और यहाँ जिस राशि में बैठा होता है उस राशि के तत्वों को बहुत एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। अब जब ये तीनों मिल जाते हैं तो ये आपको एक सुपर कंप्यूटर का योग भी दे सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर कभी ओवरहीट भी हो सकता है। उसकी एग्रेसिवनेस और इंटेलेक्ट को हम आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इन तीनों युतियों में डिग्री की। देखो, अगर ये तीनों प्लैनेट बहुत क्लोज डिग्री में बैठे हैं, 5 या 5 <5 डिग्री में तीनों होके बैठे हैं, तो इस युति का जो आपको रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मिलेगा, असर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मिलेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, वो स्पीच उनकी बहुत शार्प होती है, ज़्यादा ही सच बोलने वाले होते हैं। इन लोगों की जो वाणी है वो लोगों को ऐसा लगता है या तो ताने मार रहे हैं, या एक चुभने वाली जो बात करनी है ना वो करते हैं ये। तो ये थोड़ा सा इनको बच के रहना पड़ेगा। अब अगर इसमें मरकरी लीडिंग है, अब लीडिंग कैसे देखते हैं? जो प्लैनेट, जिस प्लैनेट की डिग्री सबसे लोएस्ट होगी ना, वो उस कंजंक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। बाकी दोनों प्लैनेट अपनी एनर्जी जो है वो उस प्लैनेट पे फेंकेंगे। अब मरकरी, अगर तो मरकरी बुध इस युति में बहुत ज़्यादा लो डिग्री में बैठा हुआ है, तो मार्स और राहु की जो एनर्जी है वो मरकरी में आएगी। तो वहाँ डिसीज़न जो होंगे ना वो इंटेलिजेंस लेड डिसीज़न होंगे। आप अपनी बुद्धिमत्ता को ज़्यादा प्रेफरेंस देके फिर डिसीज़न लेना पसंद करोगे। किसी भी एक्शन को करने से पहले 10 बार सोचोगे, स्ट्रेटजी बनाओगे, फिर ही उस एक्शन को करने का आप सोचोगे। अब अगर मार्स की लो डिग्री हुई फिर क्या करोगे? मार्स आपकी एनर्जी है। ऐसे लोग क्या करेंगे, ये एक्शन पहले ले लेंगे, थोड़े इम्पल्सिव हो जाएंगे। एक्शन पहले ले लेंगे, फिर सोचेंगे बाद में देखते हैं कि क्या करना है। तो वो उनको थोड़ा सा बचना पड़ेगा एकदम से तीव्र जो प्रतिक्रिया देनी होती है उससे इनको बहुत ज़्यादा बचना पड़ेगा। अब तीसरा है कि अगर इन दोनों के बीच में डिग्री वाइज राहु आ जाए, तो बीच में अगर डिग्री वाइज राहु आ जाए तो क्या करेगा? देखो, फिर ये दोनों की एनर्जी को एम्पलीफाई करेगा दोनों की तरफ से, ये दोनों को ब्लॉक कर सकता है।
ऐसे लोग अक्सर कंफ्यूज रह सकते हैं और गलत लोगों पे भरोसा बहुत जल्दी करते हैं। तो ये 3-4 प्रेडिक्शंस हैं जो आप देख सकते हो इन लोगों में कि अगर अलग-अलग हो तो क्या आपको असर आ सकता है इसमें। अब इस युति की पॉजिटिव साइड देखते हैं। देखो, ऐसा पर्सन अगर पॉजिटिवली इस युति को यूज़ करता है या पॉजिटिव इफ़ेक्ट इस युति के आते हैं तो ये बंदा अनस्टॉपेबल बन जाता है। अगर ये कंजंक्शन आपको उपचय हाउसेस में आ जाए, उपचय हाउसेस कौन से होंगे? तीसरा, छठा, 10वां, 11वां। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो टेक्निकल मास्टर्स बन जाते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ? देखो, राहु इंटरनेट है, लॉजिकल दिमाग आपका साथ में चलेगा और मार्स इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग को भी दिखाता है। तो ऐसे लोग कोडिंग में, इंजीनियरिंग में या डेटा साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इन लोगों के जो एम्बिशन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ये 9 टू 5 जॉब में बहुत जल्दी सोच लेते हैं कि अब मुझे 9 टू 5 जॉब नहीं करनी है, मुझे अपना बिजनेस करना है। और ये क्योंकि मार्स इनके साथ जुड़ा हुआ है, तो करेज इनके पास होता है इस चीज़ को करने का कि हाँ, मैं एक्शन लूँगा और मैं अपना 9 टू 5 जॉब जोड़ के अपना बिजनेस एक बार ज़रूर खोलूँगा। इनकी जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो फियरलेस हो जाती है। आप बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म में बिना डरे अपनी बात रख सकते हैं। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग के लिए बहुत परफेक्ट होते हैं। वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं ये युति वाले सेल्स में और कम्युनिकेशन सेक्टर में। अब ये तो होगी इसकी पॉजिटिव चीज़ें। अगर पॉजिटिव है तो सिक्के का दूसरा पहलू भी आएगा, इनकी नेगेटिव चीज़ें। तो चैलेंजेस क्या आ सकते हैं और हेल्थ वाइज ये आपको क्या दिक्कत दे सकता है? इसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा सिवियर हो सकते हैं। पहले तो मेंटल बर्नआउट, हर वक्त सोचने रहने की इनको आदत पड़ जाती है। इसी वजह से एंजाइटी बहुत आ जाती है, सोते बहुत कम है, इंसोम्निया आ सकता है इन लोगों को। इनको स्किन और ब्लड के डिसीजेस की वो हो सकते हैं। मरकरी जो है वो आपका स्किन करता है, मार्स जो है वो ब्लड करता है। तो राहु के साथ होने से सडन स्किन रैशेज आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है, फ्लक्चुएशन हो सकती है, टेंशन तो रहेगी, तो हाइपरटेंशन की भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इन लोगों में। अब लीगल रिस्क भी है, गलत रास्ते पे पड़ने के कारण की चाह बहुत होती है राहु के इन्फ्लुएंस से। गलत तरीके से पैसा कमाने की चाह इनमें बहुत होती है। तो अगर राहु बैलेंस नहीं है यहाँ पे, तो ये बहुत बार लीगल बैटल्स में बहुत गंदा फंस जाते हैं। तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अब रेमेडीज़ मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो रेमेडी होती है वो हर चार्ट के हिसाब से कस्टमाइज्ड होती है। पर यहाँ पे जो मैं रेमेडी दे रहा हूँ वो एक जनरलाइज्ड रेमेडी है। तो अगर आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट इस युति के आ रहे हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ रेमेडीज़ करने से पहले एक बार एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट ज़रूर कर लेना। पर अगर आपको इस युति के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो क्या आप कर सकते हो? देखो, मरकरी के जो उसको स्ट्रॉन्ग करने के है, उसके लिए बुधवार के दिन गणपति बाबा का ओम गण गणपतये नमः का पाठ कीजिए 108 बार। मरकरी के और भी हैं चीज़ें, जैसे कि ग्रीनरी आप आस-पास रखिए, प्लांट्स अपने पास ज़रूर रखिए। जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे टेबल क्लॉथ, वाइट टेबल क्लॉथ ज़रूर चढ़ाइए। ज़रूर चढ़ाइएगा मतलब ज़रूर रखिए, तो भी आपको बहुत इफ़ेक्ट अच्छे मिल सकते हैं। मार्स की रेमेडी सबसे अच्छी रेमेडी है, या तो एक्सरसाइज करो रोज़ के रोज़ या हनुमान चालीसा का पाठ करो रोज़ के रोज़। इससे जो मार्स की एग्रेसिवनेस है, मार्स की जो आग है वो डिसिप्लिन में बनती रहती है। राहु की रेमेडी सबसे बेस्ट रेमेडी है, साइलेंस में बैठो, मेडिटेशन करो, हर रोज़ 10 मिनट मेडिटेशन करो। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लग जाएगा। प्रैक्टिकल टिप एक इन लोगों को मैं ज़रूर देना चाहूँगा। जभी भी आपको गुस्सा आए, क्योंकि इसमें इम्पल्सिवनेस बहुत आ जाएगी, जभी भी आपको गुस्सा आए, कम से कम 10 तक गिनती करें, फिर रिस्पॉन्ड करें। यहाँ 10-15 मिनट इधर-उधर हो जाए लड़ाई से, फिर रिस्पॉन्ड करें,
उससे क्या होगा, आपका माइंड थोड़ा-सा क्लियर होगा, थोड़ा-सा शांत होगा और आप अच्छा रिज़ल्ट दे सकेंगे, अच्छा डिसीज़न ले सकेंगे। तो ये था मेरा एनालिसिस इस युति के बारे में। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप आराम से कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। फिर आपको बता रहा हूँ कि क्लासेस जो हैं वो मेरी चलती रहती हैं, केपी की, बीएनएन की और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की आप क्लासेस ले सकते हैं। और अगर आपने कंसल्टेशन लेनी है तो पेड कंसल्टेशन है। मैं अपना नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाप बेदी, जय बजरंगबली।